हेलो फ्रेंड्स। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है संरचनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है कि जिस बच्चे के क्रिएटिव थिंकिंग हो और अभिव्यक्ति हो, जिज्ञासु हो, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करता हो, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ा करना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय दोस्तों पियाजे को जाता है। जो पियाजे थे मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने सृजनात्मक विकास की थ्योरी दी। और मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक पहले आत्मा का बताया, फिर चेतना का बताया, फिर मन का बताया और व्यवहार का। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता फ्रॉइड है। बालकों का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बालकों का मापन किया जाता है तुलनात्मक विधि द्वारा कि किस तरह से बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट किस तरह से होता है। बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहेंगे? भाषाओं का ज्ञान, स्वास्थ्य के नियम, सीखने के प्रति रुचि और विज्ञान के नियम। तो वो सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहेंगे। जब वो सीखेंगे बच्चे, तभी तो उनमें भाषा का ज्ञान होगा, स्वास्थ्य के नियम जानेंगे, विज्ञान के नियम जानेंगे। तो सीखने के प्रति हम रुचि उत्पन्न करेंगे बच्चों में। किस मनोवैज्ञानिक ने पशु पर किए गए प्रयोग के आधार पर बाल शिक्षण तुलनात्मक विधि को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने दिया? थानाडाइक ने दिया। उन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए और फिर ये थ्योरी दी। बाल मनोविज्ञान आवश्यक है वकील को, शिक्षक को, पुलिस को, नर्स को? नहीं, शिक्षक को ज़रूरी है, क्योंकि वही बच्चों से को पढ़ाता है और उनके संपर्क में रहता है। इसलिए बालक का जब तक मनोविज्ञान नहीं जानेंगे तब तक उसको पढ़ाने में भी कठिनाई होगी। तो बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यवहारिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन, शैक्षणिक अध्ययन, अनिवार्य अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि उसको किस विधि से कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हर बालक अपने आप में यूनिक है और उसकी क्षमता सबकी अलग अलग होती है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास और बाल शिक्षा से। ठीक है। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। कब से कब तक का करता है? गर्भाकाल से, जब व्यक्ति जो महिला है वो प्रेग्नेंट होती है, जब से उससे लेकर युवावस्था तक बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है। बालक के किस विकासावस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है? तो वो की जाती है किशोरावस्था में। उचित परामर्श की ज़रूरत होती है। थैंक यू।